फौजी सुनते हो, घर में सारे राशन पानी खत्म हो गए हैं। आप शहर से सारे राशन ले आइए। घर में कुछ है नहीं बनाने को, तो मैं क्या बनाऊंगी। और ये अपने इस नालायक बेटे को समझाइए। आपने जो उस दिन गुफा वाली पेड़ के बारे में बताया था, ये बार बार मुझसे उस पेड़ के बारे में पूछता रहता है। कहता है मैं उस पेड़ को देखने जाऊंगा। आप इसे समझाइए कि उस जंगल वाली गुफा वाली पेड़ की तरफ ना जाए। फिर वह लड़का अपनी माँ को पुकारता है। माँ, इधर तो आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटे, कहो, तुम्हें क्या कहना है। माँ, उस दिन पिताजी मुझे कह रहे थे कि उस जंगल की ओर जो एक बड़ी सी गुफा है, उधर की ओर कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर मार देती है। हाँ बेटे, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे सही कहा है। उस जंगल में ना एक बहुत बड़ी चुड़ैल रहती है जो बच्चों को मार देती है। साल पहले की बात है, तुम्हारी बुआ की लड़की खेल रही थी और खेलते खेलते वह गुफा की ओर चली गई। फिर वह कभी नहीं मिली। परंतु माँ, यह भी तो हो सकता है कि वह खेलते खेलते किसी दूसरे गांव में या शहर की ओर चली गई हो। और माँ, उसकी उम्र सिर्फ 4 साल ही थी। यह भी हो सकता है कि उसे घर का पता ना हो, क्योंकि वह छोटी बच्ची थी। यह कहकर गोपाल वहाँ से चला आता है और मन ही मन सोचता है, यह भूत प्रेत की कहानियाँ सिर्फ किताबों में होती हैं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में भूत प्रेत या चुड़ैल ऐसा कुछ भी होते हैं। पर अगर नहीं होते तो गांव वाले उधर जाने से डरते क्यों। मुझे जाकर देखना चाहिए, क्या सच में भूत प्रेत आत्माएं ऐसी कुछ चीज़ होती हैं। यह सोचकर गोपाल बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर चुपके से चल पड़ता है। तभी बंदरें जोर से चीखने लगती हैं और वह पीछे मुड़कर देखता है, कोई आ तो नहीं रहा। फिर वह जंगल की ओर चलने लगता है। तभी वो पेड़ उसे अचानक से दिखाई देता है और वह वहीं पर रुक जाता है। अरे, कहीं वो यही पेड़ तो नहीं जिसके बारे में माँ ने मुझे बताया था कि गुफा जैसी पेड़ है, इसी में यह चुड़ैल रहती है। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी जोर से एक हवा का झोंका आती है। बहुत दिनों बाद आज मैं खाऊंगी मूर्ख बालक का मांस। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गुफा में जो भी आता है वो वापस लौट कर नहीं जाता है। तुम्हें क्या लगा था गांव वाले झूठ बोलते हैं। आज तो मैं तुम्हें कढ़ाई में बनाकर खाऊंगी। आज बहुत दिन बाद मैं बहुत ही मुलायम मांस खाऊंगी एक बच्चे का। फिर गोपाल बहुत ही डर जाता है और एक तरकीब निकालता है उससे बचने के लिए। मैंने तो सुना था गुफा वाली जो चुड़ैल है वो बहुत ही अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरी बहन को खाया होगा, जैसा कि गांव वाले कह रहे थे कि तुमने ही मेरी बहन को खाया है। ये बात सच है क्या कि तुमने मेरी बहन को खाया है? मैंने तुम्हारी बहन को नहीं खाया है। किसने कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को खाया है। हाँ, बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची आई थी जिसे मैंने डराया था और वो घने जंगलों की ओर भाग गई। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। फिर गोपाल वहाँ से चला जाता है और दूसरी जगह जाता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और आगे की कहानी हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।